हाँ जी, तो फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच, और जिस तरीके से इंडिया जीता है, मतलब इसके बाद इंडियन क्रिकेट में जश्न होना और इंडिया में जश्न होना बहुत आम सी बात थी, क्योंकि आपने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब आपके इतने स्टार प्लेयर्स नहीं रहेंगे तब भी आप इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दोगे। मतलब हालांकि आप ओवरऑल में देखोगे तो सीरीज़ आपने ड्रा की है। इससे पहले वाली जो सीरीज़ आप इंग्लैंड गए थे, अवे वाली सीरीज़ जो थी, वो आप जीत के आए थे। जीत के आए थे, मैं ये मानता हूँ जीत के आए थे। अब उसमें कुछ लोग कहेंगे यार आपने 2-1 से सीरीज़ लीड करी थी, उसके बाद से आप आखिरी टेस्ट मैच तो हार गए थे, लेकिन मैं उसको 2-1 को ही एक सीरीज़ मान के चलता हूँ। जो आप आगे थे, उसके बाद से आपने जो चौथा टेस्ट खेला वो मतलब आप हार गए थे, तो 2-2 सीरीज़ बराबर हो गई थी। लेकिन ये सीरीज़, ये टेस्ट मैच को आप कहाँ रखते हो? दरअसल होता क्या है कि आप कल के विजुअल्स देखोगे प्लेयर्स के, तो ऐसा लग रहा है हमने कितनी बड़ी जीत ली है, लेकिन आप मतलब वो मैच का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि जिससे सबको ये लग रहा है आपने कितनी बड़ी जीत ली, देख ली है। लेकिन आप टोटल ओवरऑल कॉन्टेस्ट में देखो कि अगर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है तो वो तो हुई 2-2 से बराबर है ना। और एक टेस्ट मैच जो आपका है वो ड्रॉ हुआ है, तो होने को तो वो जस्ट नॉर्मल थिंग्स है, लेकिन आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और क्या दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। आपने परफॉर्मेंस ऐसी दी है कि वो एक छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी लग रही है कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती किसी भी मतलब किसी भी प्लेयर्स को या किसी भी चीज़ को ये कहना है कि आप ज़रा सी अचीवमेंट पे इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो बात सारी आ जाती है गेम सिचुएशन क्या है। गेम सिचुएशन इतनी ज़्यादा हावी है, इतनी ज़्यादा मतलब है कि आपने पूरा मैच आप देख रहे हो कि आप अब जीत रहे हो, अब हार रहे हो, अब जीते रहे हो, आप हार रहे हो, अब नीचे ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे 35-36 रन चाहिए टीम को, सामने वाली टीम को जीतने के लिए, और उनके आपको पता है कि 9 नंबर 10 नंबर तक की उनकी टेल मतलब जो है वो ऑलराउंडर बैटिंग करते हैं। आप ये सारी चीज़ें जानते हो, उसके बावजूद भी आपने जिस दम से बॉल डाला यार, मोहम्मद सिराज, हैट्स ऑफ टू हिम। यार वो बंदा थकता ही नहीं है यार। वो बंदा 5वें दिन गेंदबाजी कर रहा है, वो बंदा 143 की स्पीड से यॉर्कर मार रहा ऑफ स्टंप पे, और उसने डंडा उखाड़ दिया आखिरी वाला। यही मोहम्मद सिराज थे जब वो टेस्ट मैच आप हारे थे, जहाँ 22 रन से आप हारे थे। यही मोहम्मद सिराज ने बैटिंग कर रहे थे वहाँ पे, और उनसे एक गलती हो जाती कि उन्होंने ध्यान नहीं दी गेंद कहाँ जा रही है, और गेंद सीधे जाकर के स्टंप में लग गई। और यही मोहम्मद सिराज हैं जो कि मतलब आज बॉलिंग कर रहे थे और आप 6 रन से मैच जीते हो। तो आप जैसे हारे थे आपने वैसे हराया है, आपने बदला ले लिया है। मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि इस टीम से इतनी उम्मीद नहीं थी। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसी टीमें वहाँ पे गई और सीरीज जीतने वाली थी, ड्रा करा के आ गई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस टीम से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा ना, बहुत भी अच्छा करेगा तो 1 से 2 टेस्ट मैच जीत लेगा यार। सीरीज़ जीतना मुझे नहीं लगा था ऐसा होगा। 2 टेस्ट मैच मुझे लग रहा था बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया ने सीरीज़ ड्रा करा दिया यार, हारने से बच गए आप, और क्या चाहिए। और अगर मतलब मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी लक आपका और साथ देता तो आप सीरीज जीते होते यार। वो जो 22 रनों से हार थी वो कोई हार थी क्या? आपके टेल एंडर्स ने, आपके बॉलर्स ने इतनी लंबी लंबी बैटिंग करी थी और आप केवल 22 रनों से मैच हार रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है। ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि यार तो मतलब क्रिकेट में हमेशा से होता आया था, मेरे जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ था, इस वजह से मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा था। चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर चला जाए, एक क्रिकेट फैंस जो होता है ना, क्रिकेट फैन जो होता है वो क्रिकेट देखना नहीं बंद करता है यार। वो चीज़ यार पता चली, क्योंकि नए प्लेयर्स आते हैं वो उस गेम को वहाँ तक के ले करके जाते हैं। मुझे लगता था मैं विराट कोहली के जाने पर टेस्ट क्रिकेट कैसे देखूंगा यार। क्या सीरीज़ हुई है, इस सीरीज़ ने इंटरेस्ट वापस ला दिया इंडियन क्रिकेट में। जो टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट कम होने वाला था इंडियंस ऑडियंस में, आप उसको देखो ना। मतलब मुझे नहीं लगता था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों एक साथ, अश्विन, तीनों एक साथ संन्यास ले लेंगे। इतने दिग्गज प्लेयर जिन्होंने इतने सालों तक इंडिया को सर्व किया है, इतने सालों तक के इंडिया के लिए मेहनत की है, और इतनी अच्छे गेम में खेल करके दिए हैं, उनको जाता देखने के बाद कोई आदमी इतने चाव से, इतने खुशी से जाके टेस्ट मैच देखेगा, इंडिया को इस तरीके से सपोर्ट करेगा। ट्रू क्रिकेट फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से चीज़ चलती है। कुछ एक चीज़ अच्छी नहीं होती तो आप प्लेयर को रोस्ट भी उसी तरीके से करते हो जैसे आप उनकी तारीफ़ करते हो। यही सिराज को किसी ने रोस्ट भी किया होगा जिस दिन वो 22 रन में एक गेंद पे ध्यान नहीं दे पाए, वो गेंद अंदर से गिल्ली उड़ा गई। और आज वही मोहम्मद सिराज हीरो हैं, और मोहम्मद सिराज हीरो कहलाने के पूरे डिज़र्व करते हैं। वो कराने का मतलब, हमने बहुत, बुमराह को आप देखो, मतलब हर दूसरे मैच में वो अनफिट हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता उनकी गलती है भाई, उनके ऊपर वर्कलोड इतना है, सारी चीज़ें कुछ भी है, उनकी बॉडी नहीं है वैसी काम देने वाली। और उसके बावजूद भी मोहम्मद सिराज को देख लो आप, 5 के 5 टेस्ट मैच खेलना है, जो सीरीज खेल ली पूरे मैचेस खेलना, कभी कोई भी वर्कलोड के नाम पे एक भी छुट्टी नहीं लेना, एक भी मैच नहीं मिस करना। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं आपकी डेडिकेशन क्या है। मतलब मुझे लगता है कि विराट कोहली ने कुछ प्लेयर्स बनाए। आप फिर यहीं से कहोगे मैं विराट कोहली को बीच में क्रेडिट देता हूँ, पर मैं दूंगा।
विराट कोहली ने जो प्लेयर बनाए हैं वो आज इंडियन टीम में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कुछ पूछने को नहीं। आपने मोहम्मद सिराज को देखा, आपने केएल राहुल को देखा, पूरी सीरीज में उनका रन है, हर एक मैच में उनका रन है, सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन थे और उन्होंने अपना विकेट फेंका नहीं किसी भी एंड पे जा करके कि हाँ यहाँ पे विकेट फेंक के वो चले गए हों। उसके बाद से आप ऋषभ पंत को देखो, आज उनसे बड़ा मैच उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता नहीं है कोई होगा। उन्होंने ये सारे प्लेयर को मौका दिया, उन प्लेयरों को बनाया। अब क्या होता है, हर कप्तान की, हर टीम की अपनी एक पहले प्रेफरेंसेस होती है, वो किस प्लेयर को खिलाते हैं, किस प्लेयर को नहीं खिलाते हैं। लेकिन अब एक चीज़, दो चीज़ें जो आगे हैं आपको देखनी पड़ेगी इस टेस्ट क्रिकेट में और टीम में, कि आपको बुमराह से आगे थोड़ा देखना पड़ेगा यार। बुमराह अगर टेस्ट सीरीज़ में फिट नहीं है तो फिर आपके पास वो बॉलर आपको दूसरे बनाने पड़ेंगे, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे इस मैनेजमेंट ने प्रसिद्ध कृष्णा भरोसा किया, उन्होंने डिलीवर करके दिया यार आपको। उनके विकेट हैं इस टेस्ट मैच में, उन्होंने विकेट निकाले हैं। उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि वो अपनी इकॉनमी कैसे कम कर सकते हैं, वो अपने कैसे कम रन दे करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपको उन प्लेयर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, उनको दोबारा चांसेस देने पड़ेंगे, जो कि इस मैनेजमेंट ने किया है भाई। इस मैनेजमेंट को इस बात की तारीफ़ जाती कि उन्होंने ये किया है। और दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मतलब वो हैं, क्या नाम है, टीम कॉम्बिनेशन है। जैसे आपकी जो सोच होती है, आप उस सोच के साथ गए, उसमें क्या चेंजमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज जीत गए हो, ड्रॉ करा लिया आपने। और कुछ एक चीज़ों पे अगर ये ड्रॉ मैच आप हार जाते तो सवाल उठते, तो कुछ एक चीज़ों पे जो सवाल उठते वो बेहतर किए जा सकते थे, वो हर मैच के बाद किए जा सकते हैं, हर सीरीज़ के बाद किए जा सकते हैं। और चूँकि आपने गौतम गंभीर की कोचिंग पीरियड में कुछ इतना ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं किया था, ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो आपने इंग्लैंड में जाकर सीरीज ड्रॉ की एक नई टीम के साथ, तो उसको उस तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। मैं सीखने मतलब इस पर जोर कमियाँ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि इससे मतलब आगे चल के रिजल्ट और बेहतर आ सके। अगर देखो आप ये सीरीज़ आपने ड्रॉ किया, आप खुश हो, मुझे लगता है आप जीत भी सकते थे। ये और बात है कि आज सीरीज पे शुरू होने से पहले हम कह रहे थे कि यार हार के ही आएंगे, तो ये आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिया है, लेकिन इससे बेहतर भी शायद हो सकती थी, वो हाइंडसाइड की बात है। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अभी तो टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई है, अब देखते हैं आगे कौन सी सीरीज़ कैसे क्या चालू होती है, उसके बारे में अपडेट देंगे आपको।